बीजेपी वाले तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे रहे हैं। वो दे रहे हैं तो 20 साल में क्यों नहीं दिए हैं? जो अब दे रहे हैं 20 साल मौका दिया गया था ना, 20 साल में पहले क्यों नहीं डाले? अरे एक और मौका दीजिए, इतने सारे देखो, उन्होंने राम मंदिर का वादा किया, राम मंदिर दिया, तो राम मंदिर में बैठने से, घंटी बजाने से क्या हम लोग हो जाएगा काम? बिल्कुल नौकरी नहीं है। ना। मोदी जी कह रहे रील्स बनाइए, पकोड़ा तलिए, अरे रील्स बनाने से पेट भर ऐसा आ रहा है आजकल दे रहे हैं। सबका चल जाता है, सब रील बना के हो जाएगा सबका। प्रधान सेवक बोल रहे, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो चल ही जाएगा ना। प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं तो सब बोलने से सबका नहीं पेट भरेगा। क्या क्या बोले थे? वो तो बोले थे हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ किसी को एक रुपया आया? आप उन्हें बिहार लेकर आइए तो 15 लाख भी आएगा। क्या मैडम? बिहार लेकर आइए बीजेपी को, 15 लाख भी आएगा। वो हमको लाना ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए 15, हमको रोजगार चाहिए मैडम। मैडम जी सबसे बड़ा तो समस्या है जैसे कि यहाँ पर पलायन को रोकना, मतलब बहुत समस्या है। पलायन तो अच्छी चीज है, लोग ज्यादा कमाने के लिए अपने राज्यों से अलग जा रहे हैं। ज़्यादा कमाने के लिए नहीं, वहाँ तो जाके बहुत और बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो अगर बिहार में अगर हर तरह का मतलब सुविधा हो तो आदमी कहला जाएगा बाहर। मतलब गुजरात के आदमी तो बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र के आदमी तो बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार के आदमी क्यों जाता है गुजरात और महाराष्ट्र? इस समय हम मौजूद हैं बिहार के राजापाकड़ विधानसभा में। कांग्रेस की कैंडिडेट हैं प्रतिमा दास और सोचिए बीजेपी से जोरदार टक्कर है। महिला कैंडिडेट हैं, शेड्डों पर सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार गिराने जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा बिहार में सबसे ज़्यादा उफान पर है। क्या कहेंगे सर? चाय, आप लोग चाय पी रहे हैं, चाय पर चर्चा भी कीजिए। किसको वोट दीजिएगा बिहार में? किसकी सरकार बना रहे हैं? हम लोग का तेजस्वी का आरजेडी। आरजेडी मतलब लग रहा है आरजेडी एकदम। हम लोग आरजेडी सरकार। लेकिन बीजेपी वाले तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे रहे हैं। वो दे रहे हैं तो 20 साल में क्यों नहीं दिए हैं? जो अब दे रहे हैं अब दे रहे हैं, देर सवेर हो जाती है और भी काम रहते हैं। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, हम लोग आरजेडी का ही है। 20 साल में जब उनको भी था 20 साल मौका दिया गया था ना, 20 साल में पहले क्यों नहीं डाले? अरे एक और मौका दीजिए, इतने सारे देखो, उन्होंने राम मंदिर का वादा किया, राम मंदिर दिया, तो राम मंदिर में बैठने से, घंटी बजाने से क्या हम लोग हो जाएगा काम? विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। तो कोई बात नहीं, बजने दीजिए। यहाँ तो मतलब 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री की आप मेहनत नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं तेजस्वी को लेकर। तेजस्वी लेकर आएंगे, तेजस्वी। देखिए तेजस्वी को चुनने का बताइए सर। बेरोजगारी वाकई में मुद्दा है, क्या क्या समस्याओं से जूझ रहा है राजापाकड़? बिहार में तो रोजगार से सब जूझ रहा है। हाँ। बाहर जाइए काम करने, यही मतलब 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी मिलनी थी, काम दी नहीं। अब कहाँ नौकरी मिल रहा है? बिल्कुल नौकरी नहीं है। ना। मोदी जी कह रहे रील्स बनाइए, पकोड़ा तलिए, अरे रील्स बनाने से पेट भर ऐसा आ रहा है आजकल दे रहे हैं। सबका चल जाता है, सब रील बना के हो जाएगा सबका। प्रधान सेवक बोल रहे, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो चल ही जाएगा ना। प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं तो सब बोलने से सबका नहीं पेट भरेगा। क्या क्या बोले थे? वो तो बोले थे हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ किसी को एक रुपया आया? आप उन्हें बिहार लेकर आइए तो 15 लाख भी आएगा। क्या मैडम? बिहार लेकर आइए बीजेपी को, 15 लाख भी आएगा। वो हमको लाना ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए 15, हमको रोजगार चाहिए मैडम। मोदी जी है बिजनेसिया के पार्टी, वो बिजनेसिया का पार्टी है। कौन? मोदी जी? हाँ मोदी जी गरीब। अरे गरीब का बेटा है मोदी जी, मजदूर के कोई पार्टी है नहीं। गरीब का बेटा है मोदी जी। ना वो कहे कि से हम 15,000 रुपया फैक्ट्री में कर देंगे। आज तक बिहार में कहाँ है 15,000? मजदूर 8,000 10,000 में खट रहा है, मर रहा है। मालिक पैसे वालों का नेता है मोदी जी। अरे गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा है। मोदी जी खुद कहते हैं गरीब का बेटा। वो फॉरवर्ड के नेता है, वो बैकवर्ड के नेता होता है नहीं। तो आप यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। हाँ, यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लड़ाई है। देखिए और भी युवा हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से राजापाकड़ विधानसभा में क्या माहौल है, किस तरीके से जूझ रहा है। चाय का स्टॉल पर हम लोग रुके हैं। चाय पर क्या कहेंगे सर, किन किन समस्याओं से बिहार जूझ रहा है जो सरकार तख्ता पलट की जरूरत है? मैडम जी सबसे बड़ा तो समस्या है जैसे कि यहाँ पर पलायन को रोकना, मतलब बहुत समस्या है। पलायन तो अच्छी चीज है, लोग ज्यादा कमाने के लिए अपने राज्यों से अलग जा रहे हैं। ज़्यादा कमाने के लिए नहीं, वहाँ तो जाके बहुत और बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो अगर बिहार में अगर हर तरह का मतलब सुविधा हो तो आदमी कहला जाएगा बाहर। मतलब
गुजरात के आदमी तो बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र के आदमी तो बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार के आदमी क्यों जाता है गुजरात और महाराष्ट्र? और चाहे जो सरकार आए इस पर उसको फोकस करना है, देखना है। 20 सालों में पलायन, बेरोजगारी ये बढ़ा है कि कम हुआ? कम तो हुआ ही होगा। कुछ तो जैसे नीतीश जी के मैरिज में कम हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। तो बिहार में सरकार बदलने की जरूरत है कि सरकार को फिर से वापस लाके उससे काम करवाने की जरूरत है? देखिए, सरकार बदलने से तो हमको खाली कहने से तो नहीं ना बदलाएगा, तो पूरा जनता जो सोचेगा तो हम ना बदलाएगा। मतलब वोट चोरी मुद्दा है बिहार में? ना ना, वो सब कुछ नहीं, वो सिर्फ विपक्ष की हवा है? वो खाली हवा है, उसमें कुछ नहीं है। वोट चोरी मुद्दा है बिहार में सर, बताइए। वोट चोरी का आरोप लग रहा है डबल इंजन सरकार पर। नहीं, वोट चोरी का कोई नहीं है, वोट चोरी नहीं होता है। वोट चोरी उतना नहीं है। अच्छा, बिहार में किस सरकार को चुनेंगे आप? बिहार में तो फिर से नीतीश सरकार आएगा। नीतीश सरकार, उन्होंने काम किया है? किए हैं। तो देखिए, लगातार लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तरह तरह के युवाएं भी हैं, युवाओं से भी जानेंगे कि आखिर राजा पाकड़ विधानसभा में किसको चुनने की उनको आज़ादी है। सर क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, और युवा जो है बेरोजगारी, महंगाई तो बता ही रहा है, और बताइए किन किन समस्याओं से बिहार में? मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी, हाँ, मेन मुद्दा बेरोजगारी है। हम लोग एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद भी बेरोजगार है। दिल्ली आकर जॉब करना पड़ता है हम लोगों को 15,000 12,000 की नौकरी पे, जबकि यहाँ पर भी हम लोगों का साधन है। क्या कारण है कि हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं है? फिर भी आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, कौन विधानसभा का? तो जनता तय करेगी, पब्लिक तय। ये तो पब्लिक, बिहार की आपको पब्लिक। पता होगा हवा किसकी चल रही है? ये आरजेडी की हवा चल रही है। आरजेडी की हवा चल रही है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वैसे ही तेजस्वी कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी का जुमला नहीं लगता? 3 मंथ में तो उन्होंने बहुत सारा किया है, नौकरी दिया है, हम लोगों ने देखा भी है। हम लोगों को भी उम्मीद है, एक्सपेक्ट करते हैं कि आरजेडी सरकार हम लोगों को भी नौकरी देगी। मोदी जी कह रहे रील्स बनाई है, पिछली बार बोले थे लोकसभा में कि पकौड़ा तलिए। स्किल्स पे ध्यान दीजिए, नौकरी पर नहीं। हम तो भाई हम तो चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार आए, क्योंकि हम उनको एक बार मौका देना चाहते हैं। हम लोग युवा रोजगार के लिए भाई, सिर्फ रोजगार के लिए सरकार, रोजगार के लिए हमको सरकार चाहिए, क्योंकि 20 साल से जो सरकार, करंट सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो देखिए, युवा जो है वो रोजगार पर लगातार वोट देना चाह रहा है। क्या कहेंगे सर? इस बार सिर्फ नीतीश कुमार, सुशासन की सर नीतीश कुमार। अरे युवाओं को रोजगार नहीं दिया नीतीश ने? रोजगार कैसे नहीं दिए? 20 साल से तो अब विकास इतना हुआ है, क्या 2005 के पहले था क्या कुछ? ये रोड था, रोड सब था, ही सब। अगर रोजगार देते तब हाजीपुर जाना होता 2 घंटा 3 घंटा लगता था जाने में, आज लोग 20 से 25 मिनट में हाजीपुर। युवा जो है बिहार का कमाने बाहर जा रहा है, वहाँ पर उनको मराठी न बोलने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बिहार जो जितना विकास किया है, धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं, वही बिहारी वो भी कर रहे हैं। बिहारियों को भगाया जा रहा है। कहाँ से भगाया जा रहा है? स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है बिहारियों को भगाने के लिए। नहीं, हर स्टेट से एक स्पेशल ऐसा बात नहीं है। अभी छठ था, छठ पर किस तरीके से बिहारियों को खदेड़ा गया, इस कहाँ से ट्रेन खदेड़ा का गया? प्रबंध नहीं था बिल्कुल भी। ये बात तो अलग है, प्रबंध कम था, लेकिन बिहार की बात कीजिए, बिहार में क्या विकास नहीं हुआ है? बिहार की युवा बाहर क्यों जाती है जॉब करने के लिए? बिहार की युवा बाहर क्यों जाती है जॉब करने के हर लिए? जाति यहाँ भी व्यवस्था हो ही रहा है, व्यवस्था यहाँ भी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है व्यवस्था, 20 साल से यहाँ भी खुल ही रहा है। 20 सालों में तो अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। क्या कारण है? बोल रहे हैं तो हम भी तो कह रहे हैं कि विकास तो इतना यहाँ हुआ है, धीरे धीरे वो भी माने, हर जगह फैक्ट्री भी खोलने का जमीन सब लिया जा रहा है। मतलब 20 सालों में सरकार ने विकास नहीं किया, चुनाव आते ही 10,000 रुपए की रिश्वत महिलाओं को। विकास नजर नहीं आ रहा है 20 साल में? क्या 20 साल पहले बिजली थी यहाँ पर? क्या रोड थी यहाँ पर? क्या शिक्षा? 2 दिन पहले ही मर्डर हुआ है, 2 दिन पहले मर्डर। हम लोग यहाँ की बात कीजिए, हम लोग को जो राजा पगड़ क्षेत्र की बात कीजिए, हम लोग उतना दूर मत ले जाइए। राजा पगड़ क्षेत्र में जो है यहाँ पर सुशासन का सार नीतीश कुमार, सिर्फ एक ही नाम महेंद्र राम, लोग यहाँ से बहुत अधिक वोट से जीत रहे हैं। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हम लोग जिता रहे हैं, हम लोग महेंद्र राम जी को जिता रहे हैं। कौन है? जानते ही नहीं है कि महेंद्र राम जी को जिता रहे हैं। वो तो कांग्रेस का विधायिका जो जीती, आज तक कभी हम लोग कभी दिखावे नहीं की। तो कभी नहीं देखिए किया आज तक। लोग जो है वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। क्या कहेंगे? मोहिपत पासवान जीत रहा है राजा पाकड़ से। कह रहे हैं ये कि कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं आता यहाँ पे। कांग्रेस का छोड़िए ना, वो महेंद्र राम जीतेगा मोहिपत। तेजस्वी, हाँ हाँ, CPI के है ना, वो जीतेगा। तो क्या कहेंगे सर, वाकई में बिहार में क्या माहौल है? दारू पिए आप? ना ना,
दारू पिए ना? हम नहीं बताएंगे ना, सही में पिए हैं? हम नहीं बताएंगे ना। दारू पिए हैं इसका मतलब? ना, बिहार में तो दारू बैन है। दारू बिक रहा है। आप पिए हैं ना? हाँ, पिए हुए। मतलब सरकार को देखिए, सरकार की पोल खुल रही है सरेआम। देखिए दारू बैन होते हुए भी, ड्राई स्टेट होते हुए भी बिहार की जनता दारू पी रही है। किस तरीके से, क्या कहेंगे? कौन सी सरकार अच्छी है? कौन सी सरकार अच्छी? हम तो पहले बोल दिए आपको जो हम नहीं बोलेंगे। तो ये पिए हुए हैं इसलिए ये नहीं बोलेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है किस तरीके से माहौल है। क्या कहेंगे सर, राजा पाकड़ में कौन बाजी मारेगा? राजा पाकड़ में जो जनता के सेवक हैं वो बाजी मारेंगे। और जनता के सेवक का नाम है एकमात्र हमारे बिहार में जो जनसेवक हैं उनका नाम है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी के नाम पर जो भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे उनकी जीत होगी। नीतीश कुमार जी की तो खुद की स्थिति ठीक नहीं है, अब तो वो उनका खुद का कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जो कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है उनको मानसिक इलाज करा लेनी चाहिए। अगर स्थिति ठीक नहीं रहती तो एक सुबह से शाम तक 24 घंटा जनता के बारे में सोचने वाला इतना जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कैसे कौन कहते हैं कि उनका स्थिति ठीक नहीं है? जो कहते हैं उनको मानसिक हालत खराब हो गई है कि इस एज में भी नीतीश कुमार के पास इतना ऊर्जा है, इतना जनसेवा करने की क्षमता है जो आज के जो अपने आप को युवा कह रहे हैं उनमें नहीं। आपकी पार्टी लगातार जनता को लालच दे रही है, नौकरी की जरूरत है, 5 किलो राशन दे रही है, लंबा भाषण दे रही है, महिलाओं को 10,000 रुपए। एक बात बताइए कि हमारी सरकार निश्चय संकल्प के साथ काम करती है, कोई ऐसा झूठा वादा और लालच कभी नहीं देती है। हमने जो निश्चय संकल्प लिया आज वो सारे कार्य धरातल पे हैं। तो कौन कहता है कि हम लालच देते हैं? हम निश्चय संकल्प लेते हैं। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कहा था, वो अटूट संकल्प लेते थे, अदम्य साहस थी उनके अंदर और कुशल नेतृत्व की क्षमता थी उनमें। ये सारा काम को तो सरकार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अभी ये निश्चय संकल्प लेते हैं, इनमें अदम्य साहस है कि पूर्ण शराबबंदी लागू करके इन्होंने दिखा दिया। इनमें अदम्य साहस है। देखिए वो अभी दारू पी के घूम रहे थे। अरे भाई कौन, अब जार भी खाने पर रोक है, लोग जार खा के मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं? कौन कहता है ये सब? बेरोजगारी से युवा परेशान है। अरे भाई पहले रोजगार डालने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। बिहार के शिल्पकार नीतीश कुमार जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार भर में डेवलप कर दिया है और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई। आप आज से बताइए कि 20 साल पहले क्या रोड थी? उस रोड का क्या फायदा है? युवा तो बाहर जा रहा है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब नहीं बनेगी तो व्यापार कैसे लगेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है और हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि 2025 से 30 में मैं करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार दूंगा। जैसे 2 करोड़ नौकरी दी वैसे। अरे भाई उससे ज्यादा मिलेगा। 2 करोड़ नौकरी का जुमला था सिर्फ जनाब। हमारे नेता कभी जुमला नहीं करते, मैं पहले भी कह रहा हूँ। हमारे नेता निश्चय संकल्प के साथ काम करते हैं और जो निश्चय संकल्प लेते हैं उसको पूरा किए हैं और आगे भी पूरा करेंगे। मैडम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में, बिहार में बेरोजगार है। आज से 20 साल पहले की आप देखेंगे तो रोजगार और युवाओं की बात कहेंगे तो कौन सा युवा? पहले की लड़कियां घर में रहती थी, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। आज की हर एक बेटी घर से निकल के, और देखिए हर लोग है ना, अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी है, कहीं भी है। लोग बोलते हैं कि पेपर लीक हो जाता है इसी बिहार में, लाठी चार्ज होता है इसी बिहार में। कोई लाठी चार्ज नहीं होता मैडम, ये कहने की बात है। ये विरोधियों का जो है, जो लाठी चार्ज हो गया, ये सब कुछ नहीं है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है। जॉब उसी को होता है जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई करते हैं। जो रोड पे घूमते हैं उनको जॉब नहीं होती है फर्स्ट। और कौन कहता है कि बेरोजगार नहीं है बिहार में? बिहार में रोजगार भी है और बेरोजगारी नहीं है, न के बराबर है आज के डेट में। मैं आज इसी 20 साल के अंदर में मैं इस रास्ते से रात को 1 बजे नहीं क्रॉस करता था। आज की डेट में मैं इसी रास्ते से रात को 1 बजे हर रोज मैं क्रॉस करता हूँ। कहीं कुछ नहीं है और हर जगह आपको प्रशासन मिलती है। तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा को लेके भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। क्या लगता है सर, सही में तख्ता पलट होगा कि सरकार की घर वापसी होगी? अब देखिए हमारे यहाँ जनता जनार्दन है, ये लोकतांत्रिक देश है। तो जनता एक जनता से पूछ लीजिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास से, उनके सुशासन सरकार से प्रभावित है या नहीं है। एक विद्यार्थी आज देखिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चे को शिक्षा लोन, वो भी अब क्या कर दिया गया, ऋण मुक्त। आपको 1 रुपया नहीं देना है, जितना राशि सरकार देगी उतना ही राशि आपको किस्तों में बांटना है, एक बार भी नहीं देना है। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही है
वृद्धा जो सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। कौन सी पेंशन बंद कर दी? महिलाओं को नहीं मिल रहा। 400 से 1100 रुपया कर दिए। महिलाओं के लिए 2,10,000 रुपया हम स्वरोजगार के लिए दे रहे हैं। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डायरेक्ट चली गई है। कोई बिचौलिया यहाँ नहीं है। जो भी वादे होते हैं डायरेक्ट बैंक खाते में जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी की पहचान है। और सामाजिक न्याय के पुरोधा है। एकता, न्याय और विकास इनका नारा है और उसी पर जनता को कहते हैं और संकल्प लेते हैं। झूठा वादा नहीं हमारा नेता करते, निश्चय संकल्प है और निश्चय संकल्प के साथ काम करते हैं, आगे भी काम करेंगे। तो देखिए लगातार नीतीश की भी किस तरीके से यहाँ पर जनता जो है वो चुनने के लिए अपनी राय दे रही है और यहाँ पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस का कैंडिडेट भी मैदान में है, वही नीतीश की अगर बात करें तो नीतीश के सुशासन से जनता वाकई में खुश है, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और खासकर पलायन जैसी समस्याएं बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। तख्ता पलट होगा युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, राजा पाकड़, विधानसभा बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।